वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते हुए देखा है, उगते हुए सितारों को भी डूबते हुए देखा है। अगर हम चल नहीं सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हूँ तू क्या हो, नाव सहित माझी को भी बीच मझधार में डूबते हुए देखा है। कफन जला दो शहीदों के लिए तो तुम पर नाज होगा, दिए जला दो शहीदों के लिए तो तेरा नाम होगा। अरे दिल देकर देख भारत माँ को तो तू इंसान होगा, अंगारे बना लो अपनी कलम को तू देश की शान होगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक्स का कुछ पार्ट देखेंगे, जिसमें से आप लोग हमारे साथ साथ पेन और एक कॉपी लेकर के साथ ही साथ रिवीजन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि ये क्लास 6 से क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है अच्छी तरह से, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होता है जो कि आप लोगों को क्लास 9th और 10th में अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पर तुरंत हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ क्लास 9th और 10th को ऐड करके हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग पहले पार्ट को इसमें देखते हैं, मेन के बारे में। मेन या माध्य। मेन या माध्य क्या होता है? अब इसमें क्या करते हैं कि सभी डाटा को ऐड करते हैं। सभी डाटा को ऐड करके या जोड़ करके हम लोग जितने नंबर ऑफ डाटा होते हैं उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि मेन या माध्य जो होता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल डाटा, सभी संख्या का जोड़ अपान में नंबर ऑफ ऑल डाटा। अंक की संख्या, ये हमारा क्या हो गया, माध्य का फार्मूला हो गया। अब देखिए साथ ही साथ हम लोग माध्य को इससे डिनोट करते हैं। ये जो होता है सिंबल, ये जोड़ का होता है। इसमें इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एस अपान में एफ एक्स जो होता है अपान में सिग्मा एफ जो होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग बारंबारता कहते हैं। बारंबारता, जो बारंबारता होती है वो कोई भी अंक या संख्या को बार बार रिपीटेशन को डिनोट करता है। यहाँ बार बार जो अंक या संख्या बार बार रिपीट करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन मान लेते हैं कि दे दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल में 2, 8, 6, 9, 10। अब कहेगा इसका माध्य ज्ञात करें। माध्य, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को यहाँ देखिए हम लोग लिख दिए हैं कि सम ऑफ ऑल डाटा, मैंने सभी डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने डाटा को ऐड किए हैं, अब यहाँ पर देखिए काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखिए 10, 9, 19, 19, 6, 25, अब 25, 8 कितना हो जाएगा, 33, 33, 2, 37 हो जाएगा। 37 अब बटा में 5, 5 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 7, 5, 35, अब 0.5, 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7.5। अभी मान लेते हैं कि इसी तरह कई प्रकार के सवाल होंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो सवाल है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे ऐड करेंगे। तो माध्य सम ऑफ ऑल डाटा, तो सभी को हम लोग ऐड करेंगे। 7 + 10 + 16 अपान में नंबर ऑफ डाटा, कितने डाटा को हम लोग ऐड कर रहे हैं उसे क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटा में हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए 6, 7, 13, 13 है 8 हो जाएगा कितना, 21।
21 9 20 30 होगा 30 30 जीरो 30 को जीरो 3 1 4 5 5 1 6 यहाँ पर देखेंगे 60 हो गया। सभी डाटा को जब ऐड हम किए हैं तो कितना निकल कर रिजल्ट आया 60। आइए बटा में 6 हो गया, 6 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका माध्य निकलेगा हमारा 10 होगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इस रूप में दिया हो तो हम लोग माध्य ऐसी तरह निकालते हैं, लेकिन मान लेते हैं कुछ ग्राफ देकर यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं कि CI दिया है। CI का फुल नेम जो होता है क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल जिसे वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 12 से 16। और यहाँ पर दे दिया हो आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया हो, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसे आवृत्ति। अब यहाँ पर देखेंगे 4 8 2 1। अब ये मान लेते हैं कि इस रूप का दे करके यदि आप लोगों से क्या पूछा जाए, माध्य पूछा जाए, तो आप लोग क्या करेंगे पहले S निकालेंगे। तो S निकलता कैसे है, चलिए जब CI दे करके S निकालना हो तो S बराबर हम लोग जानते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है S। अब चलिए देखिए, ये जो है ये वाला ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखिए डिवाइड किए, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। और 2 जब होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो FS यहाँ पर कर देंगे, F इंटू S मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऐड करेंगे दोनों को तो 12 होगा। 12 में 2 से डिवाइड यदि हम लोग करते हैं तो 6 निकल कर आएगा। और 6 से मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 48 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसे ऐड करेंगे तो 20, अब 20 में 2 से जब डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो 10 होगा। और 10 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो 28 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, 14 से 1 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14। अब ये देखिए हमारा क्या निकल गया, FH। अब इसे क्या करेंगे, अब माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होता है कि सिग्मा FX अपान में सिग्मा F। तो अब देखिए ये ऐड का सिंबल है तो हम इसे क्या करेंगे, FS को ऐड करेंगे। FS को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना, अब देखिए 8 8 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 को 0। अब देखिए जो कैरी 2 है, 4 2 6, 6 2 8 1 9। अब यहाँ पर हमारा सिग्मा FX का वैल्यू जो आया 90 आ गया या 90। अब ये क्या करेंगे F, अब ये फ्रीक्वेंसी है इसे ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 6, 15 6 का 90। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये 6 होगा। अब मान लेते हैं कि उसमें CI क्लास इंटरवल देकर फ्रीक्वेंसी देकर यदि आप लोगों से पूछा जाए इस प्रकार से तो सेम इसी तरह निकालेंगे। पहले क्या करेंगे कि S का वैल्यू निकालेंगे। S का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो हम अभी बताए हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये निकलेगा। अब उसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। अब इसे पुनः माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FX अपान में सिग्मा F फार्मूला होता है, सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिग्मा F से ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मीडियन की देखते हैं। मीडियन क्या होता है या माध्यिका क्या होता है। अब यहाँ पर देखेंगे मीडियन का हिंदी में हम लोग कहते हैं माध्यिका। मान लेते हैं कि इस इतना दे करके डाटा आप लोगों से इसका माध्यिका पूछा जाए, माध्यिका। तो यदि माध्यिका पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम
देखिए माध्यिका का दो फार्मूला होता है। यदि हमारा नंबर ऑफ डिजिट जो होगा, नंबर ऑफ डिजिट या अंकों की जो संख्या होगी, अंकों की संख्या, यदि अंकों की संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑड हो, विषम हो, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 वे पद। अब यहाँ पर देखेंगे वे पद क्या होता है। मान लेते हैं कि देखिए सपोज डेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑड, देखिए हमारा जो डिजिट का अंक निकला है वो काउंटिंग करने पर यदि नंबर आ जाए ऑड में, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 3 है, तो अभी यहाँ पर रखेंगे 3, n का वैल्यू रखेंगे 3 और +1, ये हो जाएगा कितना 4। अब 4/2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो जो दूसरे नंबर पर जो अंक आते हैं वही हमारा क्या होते हैं, माध्य होते हैं। अब यहाँ पर वे पर्सन होता है, वे पद का वैल्यू यही होता है। यदि हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट इवेन रूप में आए, इवेन या सम के रूप में हो, तो हम लोग क्या करते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद और टोटल बटा में 2। ये हमारा क्या हो जाता है, इवेन का फार्मूला होता है माध्यिका का। अब यहाँ पर चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के सहारे इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम हल करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। आप लोग साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से समझिए। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इसे क्या करेंगे, लिखेंगे, जिसे हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में पहले लिखेंगे। अब इसे आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटे से हम लोग क्या करते हैं, छोटे डाटा से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे हम लोग बड़े डाटा की ओर चलते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे हमारा स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा डिजिट कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे 0। उसके बाद कौन सा है 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4। अब उसके बाद 7 8 8। इसे हम लोग क्या किए कि असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर दिए। अब इसे हम लोग काउंटिंग करेंगे, यहाँ हम नंबर कितना होगा काउंटिंग करेंगे और इस नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n से डिनोट करते हैं। अब काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ डिजिट आया ये इवेन के रूप में आया, इवेन। अब यहाँ पर इवेन क्या होता है, कोई भी अंक या संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं। यदि हमारा उस अंक या संख्या पूरी कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेन, सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट जो आया हमारा 10 आया। अब 10 का वो मान लेते हैं कि हम सम वाला माध्यिका का फार्मूला रखेंगे, तो उसका फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, चलिए देखिए n/2 वे पद प्लस n+1/2 वे पद टोटल अपान में 2। अब इसी पर हमने रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 10/2 वे पद प्लस 10+1/2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होता है n/2 +1 होता है, +1 यहाँ पर कर देंगे, वे पद होता है, वे पद टोटल अपान में 2। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए डिवाइड जैसे किए तो ये 5 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ पर 5 बार में डिवाइड हो गया। अब ये 5वें क्रम का नंबर लेंगे तो देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन है जिस आरोही क्रम में हम लिखे तो उसमें हम 5वें नंबर का काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर जो आया वैल्यू हमारा ये क्या आया, 3 आया, 3। अब देखेंगे प्लस अब देखिए 5 1 कितना हो जाएगा, 6। छठे नंबर पर कौन आया, तो 4। तब यहाँ पर 4 करेंगे, अब बटा में 2। अब इसे ऐड करेंगे तो 4 3 होता है 7, 7 बटा में 2 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3.5 होगा, 3.5।
तो इस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 3.5 होगा, 3.5। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे होंगे तो दोबारा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी देखेंगे। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे। ये जितने डाटा है पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने डाटा है सभी को ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं सॉरी नंबर करेंगे, काउंटिंग करेंगे। देखिए इसे डिनोट करते हैं, पहले इसे क्या करिए असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में, आरोही क्रम। जब आरोही क्रम में करेंगे तो देखिए पहले छोटा वैल्यू लेंगे, 3 है, तो देखिए हम लोग देखेंगे तो ये पहले से क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे सेम अंक को उसी तरह लिख देंगे। अब ये क्या करेंगे नंबर काउंटिंग करेंगे, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 जो आया ये हम देखेंगे ऑड होता है, ऑड जिसे हम लोग विषम कहते हैं, विषम, विषम। तो विषम माध्यिका का हम आप लोग को बताए हैं, विषम का जो फार्मूला होगा वो होगा n अपान n + 1 अपान में 2 वे पद, वे पद, वे पद। अब यहाँ पर देखेंगे n का वैल्यू जो है 11 है, तो 11 को हम लोग यहाँ रखेंगे, अब +1 अपान में 2 वे पद। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। अब देखेंगे 6 वे पद, तो अब इसे जो आरोही क्रम में लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो देखेंगे 6 नंबर डिजिट कौन सा है। अब देखिए 2 4 6, अब ये छठे नंबर पर 8 है, छठे नंबर पर क्या है 8 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका, माध्यिका। आप लोग 2 क्वेश्चन दिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल इसी तरह लगातार क्वेश्चन चलता रहेगा, आप लोग रेगुलर क्लास को देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।